दिस क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहले इस डायग्राम पे फोकस करेंगे हम लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यहाँ पे एक पुली है अटैच टू द सीलिंग, है ना। पुली से ये रेगुलर एडवुड मशीन ही है। 3M का मास इधर लटका हुआ है। ऑन द राइट हैंड साइड इज़ अ मास M हैंगिंग। चलो बहुत अच्छी बात है। एक छोटा सा गोली जैसा पार्टिकल है, छोटा सा स्मॉल m मास का, यानी कि इस ब्लॉक का मास और इस पार्टिकल का मास सेम है। वो u वेलोसिटी से आया और इस मास m में घुस गया। घुस हो गया मतलब एम्बेड हो गया। इट विल पेनिट्रेट इट एंड गेट स्टक देयर, इसके अंदर आके फंस जाएगा। तो और उसकी स्पीड u थी शुरू में, है ना। एंड गेट्स एम्बेडेड इनटू इट, दैट इज द पार्ट टू कैच। द इम्पल्स इम्पार्टेड मांग रहे हैं। अच्छा, आई होप आपने कॉन्सेप्चुअल एक्सरसाइजेज में पढ़ा हो कि इम्पल्स इम्पार्टेड का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, है ना। बस इतनी सी बात दिमाग में नोट करके रखते हैं क्वेश्चन शुरू करने से पहले। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं अपना काम। तो देखिए, अगर मैं इन तीनों को 3M, M और जो चल के आ रहा है M, उसको तीनों को एक सिस्टम मान लूँ। इन तीनों को कह रहा हूँ एक सिस्टम मान लूँ। तो सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स फिर लगा ही नहीं जब M ने M को हिट किया। तो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम कंजर्व हो जाना चाहिए इस हिसाब से। तो इनिशियल मोमेंटम सिर्फ स्मॉल m के पास था जब वो u से चल रहा था, तो mu। और जब वो इसके अंदर आके एम्बेड हो जाएगा, समझिएगा, तो m और m की स्पीड सेम हो जाएगी। और चूंकि रस्सी से बंधा है उनसे 3m, तो भाई साहब 3m भी सेम स्पीड से चल पड़ेगा, जिसको मैं v बोलूँगा। ठीक है, हो गया। तो फाइनल स्पीड जो आएगा, अब तो तीनों की स्पीड सेम होगी, तो वो आप देखिए इस तरफ mu है और डिवाइडेड बाय उसको उधर भेजेंगे तो m प्लस m, आप देख सकते हैं वो 5m आ रहा है मुझे, तो u/5। तो फाइनल स्पीड मिल गई मुझे, जिससे ये दोनों ब्लॉक्स मूव होंगे। अब इस फैक्ट को यूज़ कर लेते हैं कि चेंज इन मोमेंटम इम्पल्स इम्पार्टेड होता है। उसके लिए मैं सिर्फ इस ब्लॉक पे फोकस करूँगा, है ना। इम्पल्स, पहले इसकी इनिशियल मोमेंटम क्या थी? ये तो रुका हुआ था वो ब्लॉक है मास का, सो उसका इनिशियल मोमेंटम 0 था। और अब उसका फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम हो गया m इंटू वी, और इनिशियल क्या था? 0। दिस इज चेंज इन मोमेंटम, राइट, ऑफ दिस ब्लॉक, एंड दैट विल बी इक्वल टू इम्पल्स इम्पार्टेड। लेट्स कॉल इम्पल्स इम्पार्टेड को j बोल देते हैं। अब v की वैल्यू अभी अभी आपने निकाली है, u/5 है, तो mu/5 हो जाएगा, एंड दैट विल बी द इम्पल्स इम्पार्टेड हेयर। बट अगर 3m की बात हो, क्योंकि क्वेश्चन में 3m पूछा गया है, तो 3m के लिए भी यही लॉजिक लगेगा। फाइनल मोमेंटम उसका हो गया 3mv, v इज़ u/5 एज वी नो, उसकी भी स्पीड u/5 है। इनिशियली वो रेस्ट पे था तो 0, तो उसमें ये j1 है, उसको j2 बोलते हैं। तो उसमें जो इम्पल्स इम्पार्टेड आ रहा है j2 इज़ 3m u/5। मैंने दोनों के लिए सॉल्व कर दिया, बट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर impulse imparted to 3m block. तो आंसर है 3mu/5, which is the option number D here, as you can see. That is the correct answer. Thank you.